नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 10वीं की जो दुर्वा पुस्तक है उसका चतुर्दशः पाठा अर्थात 14 नंबर का पाठ जिसका नाम है समयस्य सदुपयोगः अर्थात समय का सदुपयोग। तो छात्रों आज हम इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। अगर छात्रों आपने अभी हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को आप लाइक भी किया करो, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही करते हो तो हमको लगता है कि आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं और जो हमारे वीडियो हैं वो पसंद कर रहे हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है देव दुर्लभम किम, देव दुर्लभ क्या है? तो मानव शरीरम, इसका उत्तर क्या आएगा? मानव शरीर अर्थात देवताओं के लिए क्या दुर्लभ है? मानव शरीरम, मानवों का शरीर। खा नंबर अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया अधिका महत्वपूर्णः का, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समय अर्थात समय जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किम परावर्तितुम न शक्यते, किसको परावर्तित अर्थात बदला नहीं जा सकता या लौटाया नहीं जा सकता? समय, समय को हम कभी लौटा नहीं सकते या उसको बदल नहीं सकते। घा नंबर जना समयस्य दुरुपयोगम कतिधा कुर्वन्ति, लोग समय का दुरुपयोग कतिधा कितने प्रकार से करते हैं? द्विधा अर्थात दो प्रकार से, लोग समय का उपयोग दो प्रकार से करते हैं। ठीक है। पांचवा निष्क्रियाणाम भारम बोधुम का न इच्छति, निष्क्रिय लोगों का भार ढोना कौन नहीं चाहती? तो कर्मभूमि अर्थात कर्मभूमि में निष्क्रिय लोगों का भार कोई भी उठाना नहीं चाहता या कर्मभूमि निष्क्रिय लोगों का भार उठाना नहीं चाहती। प्रश्न क्रमांक 2, इसके उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णः किम भवति, मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी क्या होता है? मानव जीवनस्य उन्नत्यै, मानव जीवन की उन्नति के लिए परिश्रम, अध्ययन, परोपकार और समय इत्यादि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अर्थात मानव की उन्नति इन्हीं के माध्यम से हो सकती है जिसने इनको अपने जीवन में धारण किया। परिश्रम, अध्ययन, परोपकार और समय, इनको हर का समय समय पर सदुपयोग करना है। खा नंबर के अप्रयोजनम गृहे गृहे अटंती, कौन बिना काम के गृहे गृहे घर घर अटंती मतलब घूमते हैं। अनेके जनाः अप्रयोजनम गृहे गृहे अटंती, अनेकों लोग बिना काम के इधर उधर दूसरों के घर घूमते हैं। प्रकृति गा नंबर प्रकृतिरपि किम शिक्षति, प्रकृति भी हमें क्या शिक्षा देती है? प्रकृति अपि ही समयस्य पालनम कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम, प्रकृति भी हमें समय का पालन और अपने कर्तव्य का पालन करना यही हमें निरंतर उपदेश देती है। घा नंबर कीदृशा छात्रा उच्च नागरिका अभवन, कैसे छात्र उच्च नागरिक होते हैं? ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याध्ययने समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः ते एव उच्च नागरिकाः अभवन्, जो छात्र क्षण क्षण संयोज्य अर्थात बचाकर विद्याध्ययन में समय का सदुपयोग करते हैं वो ही उच्च नागरिक होते हैं। तो इसमें हम क्या बताया? अर्थात छात्र जीवन में हमें प्रत्येक समय को बचाकर उस समय को विद्या अध्ययन में लगाना है। इसलिए आप लोग भी अगर जैसे ये वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर मिल रहे हैं तो इसको पूरा बिल्कुल ध्यान से सुनो और प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो उत्तर तो आपको गाइड में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको साथ में उत्तरों को समझाता भी हूँ, तो आपको साथ में समझते भी जाना है, क्योंकि समझने से याद करने में सरलता होती है। अस्माभिः किम कर्तव्यम, पांचवा अंगा अस्माभिः किम कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए? अस्माभिः आलस्यम विहाय
सर्वदैव समयस्य सदुपयोग कर्तव्य। हमें आलस को छोड़कर सर्वतएव हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 जो हमारे प्रश्नोत्तरों में आता नहीं है, इसलिए चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रदत्त शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का नंबर, यहाँ जो शब्द दिए हैं निष्क्रियाणाम, समयः, कार्यम, सहयोगम और तनियम। तो का नंबर का देखें, अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षा अधिका महत्वपूर्ण वर्तते। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें आ जाएगा समयः। कर्म भूमि डॉट 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 भारम बोधुम न इच्छति। कर्म भूमि भार ढोना नहीं चाहती। किसका? निष्क्रियाणाम, निष्क्रिय लोगों का। गा नंबर, पितरौ अपि एतादृशम डॉट 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 ना अभिनंदता। पिता भी ऐसे लोगों को नहीं अभिनंदित अर्थात प्रसन्न होते हैं। किससे? तनियम। डॉट डॉट घा नंबर डॉट डॉट बा साधयामी कार्यम, कार्य को हमें करना चाहिए। 5वां, सर्वे एव तेषाम डॉट डॉट इच्छन्ति। सभी लोग उनकी इच्छन्ति मतलब डॉट डॉट सर्वे एव तेषाम सहयोगम इच्छन्ति अर्थात सभी उनके सहयोग चाहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5, इसमें हमें जोड़ी मिलाना है। तो कार्यम व साधेयम, कार्यम व साधेयम, तो इसका डॉट डॉट की क्या आ जाए? इसके सही जोड़ी देहम व पातेयम। खा नंबर का, अधिकः मूल्यवान, अधिक मूल्यवान क्या है? समयः। गा नंबर, ना कार्यकालम अतिपातेत। समय को हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए, व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। घा नंबर, महापुरुषः प्रसिद्धः, इसमें आएगा प्रसिद्ध। समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। तो छात्रों ये ध्यान से आप ये जो जोड़ी मिलाते हैं उसमें लाइन कदापि नहीं आपको खींचनी है। आपको सही के सामने सही आपको विकल्प लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न के सामने जो पूछा है उसके सामने सही विकल्प आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। अस्माभिः समयस्य सदुपयोग कर्तव्य, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए क्या? आम, हाँ। परिश्रमः अस्माकं जीवनस्य उन्नत्यै भवति, परिश्रम हमारे जीवन की उन्नति के लिए होता है क्या? आम, हाँ होता है। मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ नहीं है क्या? गलत है, होना चाहिए हाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, तो यहाँ पर ना आएगा। भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रमम कृतवान, भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम किया। आम, हाँ किया है। कार्यकालम अतिपातेत, समय को हमें व्यर्थ में व्यतीत करना चाहिए क्या? तो यहां पर क्या आ जाएगा? ना, अर्थात नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनं च लिखत। अधोलिखित शब्दों के मूल शब्द और विभक्ति वचन हमें लिखना है। अब देखें, जैसे यहां पर पहला शब्द दिया है उदाहरण के रूप में क्या दिया? कार्येषु। कार्येषु में मूल शब्द क्या है? कार्य। विभक्ति सप्तमी है और वचन बहुवचन है। उसी प्रकार विद्वांसः, विद्वांसः शब्द में मूल शब्द क्या है? विद्वस्। विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचन है। अपेक्षया, अपेक्षा विभक्ति तृतीया है और एक वचन अर्थात स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग रमा जैसे रूप चलेंगे। स्वार्थाय, स्वार्थाय में स्वार्थ मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचनम। जिस प्रकार रामाय बालकाय उसी प्रकार स्वार्था है। ग्रहे, ग्रहे में ग्रहम शब्द है, मुख्य सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। जैसे ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? ग्रहम ग्रहे, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब प्रश्न क्रमांक 8, इसमें क्या कह रहे हैं कि अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों की संधि विच्छेद करके हमें संधि का नाम लिखना है। तो प्रश्न
पहला अधिकश्चे, तो यहाँ पर बीच में हमें सा दिख रहा है सिटी वाला, तो वहां पर हमें समझ लेना है कि यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अधिका प्लस चे। यत्रैवो, दो मात्राएं दिख रही हैं, क्या समझना है, जो वृद्धि संधि होती है उसमें दो मात्राएं दिखती हैं, तो यत्र प्लस एव यत्रैवो। केपी, जो बीच में अवग्रह का निशान दिख रहा है वो पूर्व रूप संधि में ही होता है, तो के प्लस अपी पूर्व रूप संधि। अद्यावधि, जो बड़ा आ की मात्रा दिख रही है बीच में, वो दीर्घ संधि की पहचान है, इसलिए यहां पर दीर्घ संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा, अद्य प्लस अवधि। प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखत। जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं उनका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो जैसे उदाहरण के लिए पितरऊ, तो पितरऊ को क्या होगा, माता चे पिता चे। उसी प्रकार कार्यकालम, पहला देखें कार्यकालम, कार्यस्य कालम, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। जीवन चरित्रस्य, जीवनस्य चरित्रस्य, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। महापुरुषः, इसमें कौन सा है, कर्मधार है, महान चे असौ पुरुषः, अर्थात पहला पद विशेषण है महान। अहोरात्रम, अहा चे रात्रि चे, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों ही मुख्य शब्द हैं, अहा मतलब दिन और रात्रि मतलब रात, तो द्वंद्व समास में दोनों ही शब्द क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, रेखांकित पदानाधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो समीहा, समीहा अधिक महत्वपूर्ण भव अस्ति। अब हमें समय की जगह प्रश्न निर्माण प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाएंगे हम, तो समय की जगह लगाएंगे कहा, कहा अधिक महत्वपूर्ण अस्ति। केचित जनाः समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, कोई लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगाएंगे, केषांचित कस्य, समयस्य की जगह कस्य आ जाएगा। पितरौ तनयम नाभिनंदता, पिता माता पिता पुत्र को प्रेम नहीं करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, कौ। सर्वे एव तेषाम सहयोगम इच्छन्ति, इसमें तेषाम की जगह क्या आ जाएगा, केषाम, सभी उनका सहयोग चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। पांचवा, एकेनापि क्षणम व्यर्थम ना यापनीयम, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, इसमें क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्षणम की जगह किम, अर्थात हमें क्या व्यर्थ नहीं व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने पाठ 14 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। और छात्रों, अभी आपका पाठ 13 छूट गया है, तो उसके लिए आप कुछ पेज छोड़ दीजिए, इसके बाद मैं आपको वह 13 पाठ भी करवा दूंगा। नमो नमः।